हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो विद अरिहंत यूट्यूब चैनल। सो आज का जो वीडियो है वो हम बना रहे हैं कि आखिर जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन स्पीड है, जिसको लेकर के काफ़ी लड़कों के मन में क्वेश्चन है कि आखिर अपनी स्टेनो तो लिख ले रहे, शॉर्ट हैंड तो वो लिख ले रहे हैं, बट ट्रांसक्राइब कर रहे हैं जब उसको टाइप कर रहे हैं तो उसमें उनका टाइम जा रहा है कि जो टाइम चाह रहे हैं कि उतने टाइम में हो जाए, उतने टाइम में उस चीज़ को ट्रांसक्राइब नहीं कर पा रहे। सो आज इस वीडियो में हम यही कवर करेंगे कि आखिर कैसे अपनी उस ट्रांसक्रिप्शन स्पीड को बढ़ाएं और कम से कम समय में विद एक्यूरेसी हम उस मैटर को लिख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली जब हम एसएससी एग्ज़ाम में शॉर्ट हैंड लिख लेते हैं, जब पूरा एक डिक्टेशन हो जाता है, उसके बाद में एसएससी टाइम देती है कि उसको रीडिंग का। सो बेसिक फंडा ये है कि अगर आपको अपने ट्रांसक्रिप्शन स्पीड को कम करना है तो जो वो टाइम देते हैं 10 मिनट का स्लॉट होता है। ऑल्दो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ कि वो 10 मिनट्स का स्लॉट सिर्फ कहने को होता है। इन एक्चुअल वे, प्रैक्टिकल वे में वो 20 मिनट्स तक खिंच जाता है, बिकॉज लॉगिंग एंड ऑल करते करते वो चीज़ें, तो आप उस टाइम का भी यूज़ अपने इस उस जो आपने शॉर्ट हैंड लिखी है उसको पढ़ने के लिए कर सकते हो। सो जैसे आपका डिक्टेशन ख़त्म होता है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब आप डिक्टेशन लिखते हो, शॉर्ट हैंड लिखते हो डिक्टेशन के टाइम पे, तो कुछ वर्ड्स डिफिकल्ट आ जाते हैं, तो आप उसको ज़रूरी नहीं कि पूरा शॉर्ट हैंड लिख दो। जैसे मैंने बताया, कुछ भी आप इंग्लिश में लिख दो, बैंगलोर का बीजी लिख दिया, एनीथिंग लाइक दैट, कि कुछ भी आता है पॉलीमर्फिज्म आ गया तो PMS लिख दिया। एक अपने आप को ये ऐसे चीज़ लिख दो जिससे आपको 10 मिनट बाद अगर आप उन चीज़ को देखो तो आपको ये चीज़ याद आ जाए कि हाँ, इस जगह पे वो वर्ड था। तो जब 10 मिनट बाद आपका डिक्टेशन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद सबसे पहले उन जगहों को स्पॉट कर लो जहाँ पे आपने उन वर्ड्स को, वो एक तरीके से कह सकते हो जुगाड़, तो उन तरीके से आपने उन वर्ड्स को लिखा हुआ था, ठीक है। वो आप उनको फिर इरेज करके उनके ऊपर रियल जो एक्चुअल वर्ड्स था जो लिखना था उसको आप पेंसिल से लिख सकते हो। आफ्टर दैट यू हैव टू रीड योर होल पैसेज दैट यू हैव रिटन इन शॉर्ट हैंड। और पहली रीडिंग करते टाइम पे जो वर्ड्स आपको लगते हैं कि आप भूल सकते हो कुछ टाइम बाद पे, कुछ भी हो सकता है, वो इट भी है, एक डंडा लगाया है, इंग्लिश में होता है, हम लोग में से करके इट होता है, तो वो भी आप ऊपर लिख लो कि ताकि आपको याद रहे। तो करके जो आपको लगता है छोटा सा, पेंसिल से हल्का हल्का सा लिख डालिए, पूरा अपना ट्रांसक्राइब करते हैं। ये भी नहीं कि सब चीज़ें लिख डालोगे, नहीं तो फिर ट्रांसक्राइब रीड ही नहीं कर पाएंगे, बट हाँ, जो वर्ड्स लगता है कि डिफिकल्ट है और आपको लगता है कि आप भूल सकते हो, उनको आप लिख लो। एक बार पूरी रीडिंग आप ऐसे करोगे, थोड़ा इत्मीनान और आराम से करना इसको, जो वर्ड डिफिकल्ट लगता है ऊपर हल्का हल्का पेंसिल से लिख लिया। फिर एक सेकंड रीडिंग फिर से पढ़ो उस चीज़ को। अब की लिखने की जरूरत है नहीं, बिकॉज जो भी आपको डिफिकल्ट वर्ड्स लग रहा था आपने लिख लिया है। अब एक फ्लो के साथ उसको चीज़ को पूरा शॉर्ट हैंड जो आपने लिखा है उसको पूरा आपको पढ़ना है। फिर थर्ड टाइम पे फिर से जो आपने शॉर्ट हैंड लिखी है उसको फिर से और स्पीड के साथ पढ़ोगे। तो इससे होगा क्या ना, कि वो जो कर्व्स होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, वो आपके माइंड में मेमोराइज होते हैं, कहीं ना कहीं द बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ें आपको याद होने लगती है। तो ये हो जाता है कि उसके बाद जब आप टाइपिंग के लिए बैठते हो ना, तो अपने आप ही माइंड में रिकॉल होता चला जाता है कि हाँ, इस पे ये था, इसमें ये वर्ड था। तो ये नहीं होगा कि ज़्यादातर क्या गलती करते हैं कि आप लिख लेते हो, मेन मिस्टेक ये होता है कि लिख लेते हैं, उसके बाद उसको पढ़े बिना टाइपिंग पे शुरू हो जाते हैं। तो क्या होता है, कोई भी कर्व समझ में नहीं आता तो पहले उसको देखेंगे, फिर उसको लगाओगे, लॉजिक लगाओ कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, इसमें टाइम जाता है। सो जो एसएससी टाइम देती है आपका रीडिंग का, उसको पूरा ऐसे ही जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे अगर आप यूटिलाइज करते हो तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इस ट्रांसक्रिप्शन स्पीड को लो करने में। सारी चीज़ें आपकी रिकॉल होती चली जाएगी और बहुत ही कम चांस रहेगा कि हाँ, कुछ वर्ड्स एकदम ही है अटक गए तो अटक जाता है। तो उसका एक चीज़ और है कि कोई भी डिफिकल्ट वर्ड अगर आपको लगता है कि आप नहीं लिख पा रहे हो, या फिर तो उसके चक्कर में आप पूरा अपना ट्रांसक्रिप्शन ना खराब करना, जब डिक्टेशन की बात कर रहा हूँ, बल्कि उस वर्ड को छोड़ करके आगे आप लिखते चले जाना। सो बेसिक फंडा यही। उसके बाद जब आपका डिक्टेशन ख़त्म हो जाता है तो अपना आप इरेजर लेके जो भी छोटे छोटे जो भी आपने ऊपर लिखे थे उसको आप इरेज करके उनका प्रॉपर जो आपका शॉर्ट हैंड में रहता है, जो पूरा कर्व्स रहते हैं, वैसे आप उनको बना करके रख सकते हो। बेसिक तरीका यही है। बाकी इंग्लिश टाइपिंग का भी जो तरीका रहता है, मुझे हिंदी का तो उतना नॉलेज नहीं, हिंदी के बारे में तो आपको अरिहंत सर बता देंगे। इंग्लिश टाइपिंग का जो रहता है कि हम लोग हाफ में डिवाइड करके ASD FG सेमीकोलन KJH करके, जो अगर आपने पूरा इंग्लिश टाइपिंग का भी एक रहता है, बेसिक रहता है, अगर उसको भी आप इंग्लिश टाइपिंग के लिए आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि कीबोर्ड को कैसे हाफ में बांटना है और कैसे टाइपिंग करनी है, चलते चले जाना है। आई थिंक सो कि मोस्ट ऑफ द पीपल माइट नो इट, बिकॉज ऐसे टाइप नहीं करना है कि यूँ पकड़ के यूँ कर करके, क्योंकि उसमें भी टाइम काफ़ी चला जाता है। तो अगर आपको वो हाफ कीबोर्ड डिवाइड करके वो टाइपिंग आती है, कहीं पे भी आप बेसिक कोर्स कर सकते हो, या कहीं से मुझे भी आप DM कर देना, तो वो या ग्रुप पे बोल देना, तो मैं एक दे दूंगा प्रॉपर आइडिया आपको दे दूंगा कि कैसे वो चीज़ करनी है। तो
कीबोर्ड को 5 डिवाइड करके अगर आप कर लोगे, उसमें प्रैक्टिस में अगर आप लग के प्रैक्टिस उसकी भी कर लेते हो तो 10 से 15 दिन में वो चीज़ हो जाती है। तो एटलीस्ट हाँ, वो स्पीड उतनी तेज़ तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ बट ये रहेगा कि हाफ डिवाइड हो जाएगी अगर। तो अगर आप यूँ लिख रहे हो तो एटलीस्ट वैसे लिखने में आपकी स्पीड एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन आपकी स्पीड एटलीस्ट तेज़ हो जाएगी। तो एक कीबोर्ड का भी यूटिलाइजेशन आपको ठीक से पता होना चाहिए। कोशिश करो कि स्क्रीन में ना देखो, ज़्यादा से आप अपने ट्रांसक्रिप्शन मैटर और कीबोर्ड पे बस देखते हो। लाइक आपके सामने ट्रांसक्रिप्शन का पेज यहाँ पड़ा हुआ है, आप कीबोर्ड रखे हो, स्क्रीन पे ज़्यादा कोशिश करो कि स्क्रीन कम देखना पड़े, ज़्यादा आप अपने बस सामने आप देख रहे हो और टाइप करते जा रहे हो, ऊपर साइड टाइप होता जा रहा है। चाहे तो बाद में आप जल्दी टाइप कर ही लोगे, तो बाद में तो अपना रिवीजन करके उसको ठीक कर ही लोगे, बट कोशिश यही करो कि आपने जो ट्रांसक्रिप्शन पेज मतलब ले रखा है शॉर्ट हैंड का, आप उसको देखो और उसी को देख देख के आप टाइप करते चले जाओ, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल करता है। बिकॉज क्या हो जाता है कभी कभी कि हम पहले उसको देखते हैं, फिर हम टाइप करते हैं, फिर स्क्रीन पर देखते हैं कि सही लिखा है, फिर उसको देखते हैं, इसमें भी टाइम काफ़ी चला जाता है। तो कोशिश ये करो कि जो आप देख रहे हो उसी में फटाफट आप लिखते चले जाओ। तो इसका बेसिक चीज़ तो यही है कि एक तो ये जो मैंने एक तरीका बताया आपको ये करना है, बाकी सेकंड थिंग यही है कि आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी टाइपिंग की प्रैक्टिस। लाइक अब वो नहीं है कि अपना लिख लिया तो उसके बाद उसको पेन से अपना कहीं और पे रफ पैसेज उसको पूरा लिख रहे, वैसा बिल्कुल नहीं। टाइपिंग करनी तो करनी को सब टाइम बिल्कुल कम रह गया है। सो मोर एंड मोर अब टाइपिंग को भी थोड़ा अपने रूटीन में अब उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। लाइक शॉर्ट हैंड तो है ही है, शॉर्ट हैंड तो लगभग सब लोग का अच्छा खासा पारंगत हो ही गए होंगे, तो टाइपिंग को भी थोड़ा से थोड़ा, और जिनका लग रहा है कि हाँ स्पीड एकदम लो चल रही है, कोशिश करिएगा एटलीस्ट आपके पास एंड में एटलीस्ट 10 मिनट्स का वो एक बफर रहे, मतलब 10 मिनट्स का एक गैप रहे, ताकि आप जब अपना पूरा ट्रांसक्रिप्शन टाइप कर लोगे, पूरा पैसेज जब आप टाइप कर लोगे इंग्लिश में, तो एटलीस्ट 10 मिनट्स में आप कम से कम 2-3 बार उसको रिवाइज करके देख सकते हो कि हाँ कहाँ कुछ ऐसा तो नहीं कोई वर्ड आपसे छूट गया हो, या किसी चीज़ की टाइपिंग गलत हो गई हो या स्पेलिंग गलत हो गई हो, तो उस चीज़ को आप अपना ठीक कर सकते हो। सो ओवरऑल बस यही एक आइडिया देना था, छोटी सी वीडियो बनानी थी बस इसी चीज़ को लेकर के, क्योंकि काफ़ी डाउट रहा था लोगों को कि ट्रांसक्रिप्शन स्पीड के लिए क्या करें, कैसे धीमे करें। सो बेसिक फंडा यही है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और तरीका है जैसे आपका थी होगा। बाकी तो प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस ही है, बिकॉज शॉर्ट हैंड इज ऑल अबाउट हाउ मच यू गेट एक्सपर्टाइज इन इट, वेदर बीइंग शॉर्ट हैंड राइटिंग और ट्रांसक्रिप्टिंग एंड ऑल, टाइपिंग एंड ऑल। सो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, थोड़ा अपने आप को और घिसो। अगर लगता है कि अभी भी आप और अच्छा कैपेबल हो करने के, तो अपने लिमिट्स को और थोड़ा पुश करिए, और ज़रूर से ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी। बाकी शॉर्ट हैंड से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं हम हमारे चैनल स्टेनो विद अरिहंत पे आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट कर देना। हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप उसको ज्वाइन करके भी आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी इंग्लिश डिक्टेशन के लिए आप मुझे भी बता सकते हो, और हिंदी डिक्टेशन से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है वो आप अरिहंत सर से पूछ सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।